नमस्कार। हमारी क्लास 8 की सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को एक बार फिर से मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 8 का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी सेकेंड चैप्टर वर्ग और वर्गमूल पढ़ चुके हैं। तो 2.4 पढ़ चुके हैं। उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वीडियो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जा करके वीडियो देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने जा रहे हैं। तो कॉपी कलम ले करके, किताब ले करके बैठ जाइए और ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। पहला क्या है, 8, 12, 15 और 20 है। ठीक है, देखिए 8, 12, 15, 20 का हम लोग पहले लसागु निकालेंगे। आइए देखते कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन है 8, 12, 15 और 20 है। ठीक है, पहले इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो 8 कितना आएगा, 2 आ जाएगा, है ना। और 12 कैसे टूटेगा, तो 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। और 15 तो ये 3:5 के रूप में टूटेगा। और 20 कैसे टूटेगा, तो 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, 2 दूना 4, 4 पचे 20, ये टूटेगा ना। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, लसा निकालेंगे, तो लसा कैसे निकलेगा बताइए। लसा में क्या होता है, जो मिलता है सो भी लिखते हैं, नहीं मिलता है वो भी लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 यहाँ कितना है, 2 यहाँ कितना है, 2 2 है। यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 2 है ना। तो 2 ले कि नहीं ले बताइए। इसका लसा कैसे निकलेगा, देखिए लसा कितना आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 आएगा। और लसा कितना आएगा, 2 गुने 2 गुने 2 और 1 3 और 1 5 आएगा। कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 की 24, 24 बचे 120। अभी 120 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 120 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या मिलेगा, 120 को अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 60 हो गया यहाँ पे, है ना। फिर 2 से 30 आ जाएगा, 2 से 15 आएगा, और 3 से लगाएंगे तो 5 आएगा, 5 बन जाए 5। तो यहाँ पे 120 बराबर क्या रहा है, रूट अंडर करिए इसको। क्या पूरी वर्ग है, अगर नहीं है तो देख लेंगे 3:5। यहाँ देखिए तो इसको जोड़ा लगने के लिए, यहाँ जोड़ा लग, ये तो जोड़ा लग गया, लेकिन यहाँ पे जोड़ा क्या लगा है, एक 2 जोड़ा नहीं लगा है, एक 3 नहीं लगा है और एक 5 नहीं लगा है। तो 2 तिया 6 और 6 पचे 30, 30 जो है हम इसमें गुना कर देंगे, है ना। पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, तो 120 है, अगर इसमें हम 30 गुना कर देते हैं तो पूरा वर्ग मिल जाएगा। तो 12 से कितना होता है, 36 और 00। जी हाँ, 36 और 00 है, ये पूरी हमारा वर्ग हो जाता है। ठीक है, पूरी हमारा वर्ग हो जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के, दूसरा क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग, 5 का दूसरा। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में 1764 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थी की संख्या ज्ञात कीजिए। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय कोष में 1764 रुपये दान करते हैं। ठीक है, चलिए देखते कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कुल रुपये कितने दिए, कुल रुपया इन्होंने दिया है कितना, 1764। देखिए ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, 1764 का वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, 1764 का वर्गमूल निकालना है। क्या आपको तोड़ने आता है, 1764 तोड़ने आता है आपको। 4 यहाँ 2 लगाइए, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 2 लगाइए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 2 1 2। 441 कितने का आता है वर्गमूल, बताइए। ये आता है 21 का ना, 21 × 21। तो ये जो आपका है 2:2, 21 × 21, तो 2 और 21 आ जाएगा, 2 और 4 कितने हैं विद्यार्थी, ये है 42 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है, 42 स्टूडेंट।
7वां क्वेश्चन है कि शमसूल ने एक विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच टॉफी टॉफी बांटने के लिए विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा किया गया। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। यदि शमसूल ने कुल 12,500 इतना बांटा, कुछ नहीं करना है, इसको बस वर्गमूल निकाल देना है इसका। तो कुल टॉफी कितना है? 12,544 है। विद्यार्थियों कुल संख्या निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, 12,544 का वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, कहाँ निकालिएगा? यहाँ पे। ठीक है, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से 12,544 का निकाल दीजिए। 4 है तो 2 से लगाइए, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 2 से 7 दूनी 14, 7 दूना 14 और 8 दूनी 16, 4 दूना 8, 2 से 2 तिया 6, 9 दूनी 18, 2 दूना 4, 2 से 2 2 2 और 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 2 से तो 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16। उसके बाद और तोड़िए, तो 2 बार में 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 7 7 49 आ गया। कुल कितना आया देखिए, कुल कितना आया है? 2 गुने बहुत सारा 2 आ गया है ना, बहुत सारा 2 आ गया है, बहुत सारा 2 आ गया है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ये खत्म हो गया। उसके बाद 7 और 7। ठीक है, जोड़ा लगाइए, 2 4 6 2 8, यहाँ जोड़ा लग गया। इसके बदले 2, इसके बदले 1 2, इसके बदले 1 2, इसके बदले 1 2 और 7। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 गुने 7, 2 दूना 4। हाँ ठीक है, 7 42 के 2 हाथ 4, 7 4 11, 112। कितने विद्यार्थी हैं? विद्यार्थियों संख्या, कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल विद्यार्थी कितने हैं? 112। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका देखिए। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? एक आयत का क्षेत्रफल। अच्छा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन। एक आयत का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आयत की लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, चलिए बनाते हैं। पहले मान लेंगे, पहले हम लोग मान लेंगे। ठीक है, मान लीजिए, माना आयत की लंबाई से चौड़ाई की 4 गुनी है, तो माना आयत की चौड़ाई कितना है? 1 सेंटीमीटर। तब आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? कितनी गुनी है? कितना गुना है जी? 4 गुनी है। 4 गुनी क्या है? इसकी लंबाई है। प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 1764 सेंटीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, 1764 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। 1764 लिख दीजिए इतना। लंबाई कितना है? ये है 4x, कितना है? 4x। चौड़ाई कितना है? 1 चौड़ाई कितना है? 1 1764 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 4x का स्क्वायर हो जाएगा और 1764 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर हम इस स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 1764 जो है इसके बटा में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आएगा, है ना। क्या आएगा? 4। 4 से इसको काट दीजिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एकम 4, है ना। तो इस स्क्वायर बराबर 661। सही है।
4 चौके 16, 4 चौके 16 गजब, 4 चौके 16, तो 441 आया है। इस स्क्वायर को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर रूट अंडर कितना आया, 441। किसका वर्गमूल था 441 बताइए, ये होता है 21 का। किसका होता है, 21 का होता है। अतः क्या माने हैं इसको, चौड़ाई x माने थे ना 21 सेंटीमीटर, और लंबाई कितना है इसका, ये है 4x, तो 4 इंटू 2 1 है ना, 4 इंटू 2 1, 4 कम 4, 4 दूना 8। ठीक है, तो 21 आया इसका चौड़ाई, और लंबाई कितना है 84। इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपसे बन जाएगा, है ना। तो ये रहा क्वेश्चन हमारा, 8 क्वेश्चन। ठीक है, 8 क्वेश्चन रहा हमारा पर 2.4 का। अब इसके बाद 2.5 भी है क्या, 2.5 भी होगा, हाँ बिल्कुल होगा, भाग विधि से सीखना है। 2.5 भी है। तो ये वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। अगला वीडियो के लिए एक्सरसाइज 2.5 जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग जो है वीडियो को देखिए, रिवाइज कीजिए, और कॉपी पेन पे नोट डाउन करते चलिएगा, है ना, रिवाइज आपका हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आ ही गए हो तो, आप ही के फायदे के लिए है। लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा दिक्कत होगा तो। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।